हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि आफ्टर 6 मंथ्स 6 महीने बाद आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो हमारे पास हमेशा की तरह 3 पाइल है। पाइल 1, 2, 3। तीनों पाइल में तीनों टाइप का परफ्यूम रखा हुआ है। आप लोग कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लीजिए। नंबर के हिसाब से चूज़ करें या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी आपकी मर्ज़ी, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप लोग चूज़ कर लीजिए। टाइम्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ओके, आप लोग चेक कर लेना और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला परफ्यूम चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। ओके, तो मैं बता दूँ, टैरो में से है हमारे पास 9 ऑफ कप्स रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्स रिवर्स, 2 ऑफ कप्स। ओरेकल में से वेडिंग, फाइनेंसेस एंड करियर, वेरी सून, पीकॉक, एनलाइटमेंट। ओके, तो आप लोग सनशाइन या मूनशाइन में, आप ही आपका पार्टनर भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि आफ्टर 6 मंथ्स आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि आप दोनों के लव लाइफ में डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्राइसिस तो चल ही रहा है। वो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड्स है। देखिए, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स भी ये बता रहा है कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इश्यूज है। एनलाइटमेंट, यहाँ पे भी देखिए कितने ज़्यादा मनी, तो डेफिनेटली मनी एक फैक्टर है आप दोनों के रिलेशनशिप में। करियर का इश्यूज है। अगर आप लड़का है तो आप फील कर रहे हैं आप अभी भी शादी करने के लिए या एक रिलेशनशिप को रखने के लिए जिस पर्सन के साथ आप हैं तो उतना स्टेबल नहीं है। या अगर आप लड़की भी है तभी मैं, अगर आपको ऐसा लगता है, लग भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि घर वाले ऐसे बातें कर रहे हैं कि स्टेटस का या इकोनॉमिकल जो पोजीशन होता है उसका फ़र्क है दोनों फैमिली में, तो इस वजह से हो सकता है फैमिली वाले प्रॉब्लम कर रहा है कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पीकॉक है, रेज योर स्टैंडर्ड्स, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली वाले प्रॉब्लम, ये सब मनी इश्यूज़ के लिए जो बोल रहा है, फैमिली वाले बोल रहे हैं नहीं ये हमारे लायक नहीं है, ये तुम्हारा लायक नहीं है, ये लड़की या लड़का तुम इसके साथ कैसे रहोगे, ये तू कैसे तुम्हारा खर्चा उठाएगा। स्पेशली लड़कियों को तो ऐसा बोलते ही हैं तो डेफिनेटली फैमिली वाले कुछ लोगों के लिए ऐसा भी बोलते हैं, तुम और भी बेटर डिज़र्व करते हो, तुम बहुत हाई क्वालिटी हो, उससे बहुत ही ज़्यादा, तो तुम और भी अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो, तुम पे बहुत स्पोर्ट पोटेंशियल है लेकिन उस पर उतना है नहीं, तो तुम अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी को चुनो। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रहा है या फैमिली वाले ऐसा बोल भी रहा है। ओके, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, ये प्यार म्यूचुअल है और प्यार बहुत ज़्यादा है। ओके, फाइनेंशियल इश्यूज तो है ही और फैमिली का भी इश्यूज हो सकता है और हो सकता है फैमिली वाले इसी वजह से नहीं मान रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है। फैमिली वाले ऐसा भी बोल सकता है नहीं, उनका घर का कंडीशन या हमारा फ़र्क है, तुम्हारे साथ उसका फ़र्क है, तो तुम्हें अगर उससे शादी करना है घर से निकाल दूंगी, तो ऐसे बहुत बातें हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक 8 ऑफ सोर्स है रिवर्स में, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, एक बहुत बुरा सिचुएशन में, जैसे कि आप फंस गए थे। आप मतलब कहीं ना कहीं आप फैमिली के बारे में सोचते थे लेकिन आप अपने प्यार को भी छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि आप उसे छोड़ भी नहीं पाएंगे। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपके नज़रों में वो बेस्ट है और उनके नज़रों में आप बेस्ट हो। ठीक है, तो 8 ऑफ सोर्स रिवर्स में कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, क्या करना चाहिए, स्टक थे, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे इस पर्सन से, अगर चाहते हुए भी, अगर आप चाहे तो कभी
ठीक है, लेकिन 9 ऑफ कप्स है रिवर्स में, तो कहीं ना कहीं आपको तो खुशी है इस पर्सन के साथ, ठीक है, और उसको भी आपके साथ खुशी है, लेकिन 9 ऑफ कप्स रिवर्स, लेकिन इस खुशी में, ये हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा रुकावट डाल रहा है फैमिली या फाइनेंस। ओके, फाइनेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, ओके, तो ये इस वजह से रुकावट डाल रहा है फैमिली वाले या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, या आप दोनों ही अगर फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है तो आप दोनों ही सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप दोनों शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कोई इश्यूज़ आप दोनों के बीच में भी हो सकता है कि नहीं स्टेबल होके शादी करना पड़ेगा, बस फाइनेंशियल या करियर का इश्यूज़ की वजह से, नहीं तो आप शादी कर लेते, तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकता है। इसलिए 9 ऑफ कप्स ये हैप्पी मूवमेंट या विश फुलफिलमेंट जो बोलते हैं, आपका ख्वाहिश है वो होने में, बल्कि होगा तो ज़रूर, ये कंफर्म है, लेकिन थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, ठीक है। पीकॉक है तो हो सकता है कोई ना कोई फ़र्क, मैंने ऑलरेडी पहले बता दी, या पीकॉक हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि रेज योर स्टैंडर्ड्स, तो डेफिनेटली आप सभी को, मुझे लग रहा है आप दोनों में ऐसा हो सकता है जो फाइनेंशियली स्टेबल है यहाँ पे, लड़का या लड़की जो भी हो आप दोनों में से, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, या लोगों को बहुत मदद करना, या डेफिनेटली आपको बहुत मदद करना। अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल उसका कंडीशन अच्छा है तो वो आपको किसी न किसी तरह मदद भी करता है, हो सकता है वो कभी कभी फाइनेंशियली भी हो सकता है, या किसी और वजह से बहुत प्रोटेक्टिव है, आपके बारे में सोचते हैं, आपको मदद करना, या ये अगर आपका सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो, वाइस वर्सा हो सकता है, ओके। लेकिन वो भी आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, और आप भी उनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते। शादी करना है तो आप दोनों के इसी से ही, मतलब ऐसा ही सोचते हो, आप ऐसा सोचते हो, आप उसको करोगे, वो भी ये सोचता है वो आपसे करेगा, ओके। अगर किसी भी तरह सेपरेशन भी बीच में आ गया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस को इंडिकेट नहीं करता, एक इमोशनल डिटैचमेंट को भी इंडिकेट करते हैं। तो किसी न किसी तरह अगर मैं देख पा रही हूँ सेपरेशन आ गया था, तो अभी मैं देख पा रही हूँ आप दोनों यूनियन में फिर से आ जाएंगे, क्योंकि आप एक दूसरे के अलावा रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एनलाइटमेंट भी है। ये देखिए, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ आ रहा है, ओके, बहुत कुछ चेंजेस डेफिनेटली 6 मंथ्स में आ रहा है, ओके, यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए कल्चरल भी इशू हो सकता है, रिलीजियन का, ओके, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे भी देखिए पीकॉक है कितना खूबसूरत। एनीवे, तो मुझे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली फ़र्क तो है आप दोनों में से किसी ना किसी तरह, ठीक है। कल्चरल हो, फाइनेंशियल तो बहुत खुल के आ रहा है, मतलब बाकी सब मतलब कोई एवरेज है और कोई बहुत हाई फाई है लोगों की नज़रों में, ओके। तो जो सोसाइटी बोलते हैं उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एनलाइटमेंट ये मुझे बता रहा है, यहाँ पे देखिए कैसे ग्रोथ या रोशनी कैसे बाहर की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली मनी का जिन लोगों का इश्यूज़ था ना, मुझे लग रहा है कि कोई करियर में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, मनी आने मतलब ये देखिए ये लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी, तो डेफिनेटली लक्ष्मी का कृपा आपके ऊपर आएगा, या अगर उस पर्सन के ये प्रॉब्लम है तो उनके ऊपर भी ये कृपा आएगा माँ लक्ष्मी का, तो डेफिनेटली मनी आएगा। एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने का टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, सक्सेस या ग्रोथ, अचीवमेंट सब कुछ आपको मिलेगा। रेज योर स्टैंडर्ड्स, तो डेफिनेटली जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाएगा, डेफिनेटली मुझे लग रहा है, ओके। मैं ये नहीं बता सकती 6 मंथ्स में कोई आसमान ज़मीन फ़र्क हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस आप लोग नोटिस करोगे, आप या आपका पार्टनर जिसके साथ भी ऐसा चल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आएगा, ग्रोथ होगा। मनी का मैटर है तो मनी आएगा बहुत ज़्यादा, ओके, आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वेरी सुन, ये देखिए बहुत जल्दी होने वाला है, चेंजेस आपको नोटिस करने को मिलेगा, ठीक है, वेरी सुन। अगर सेपरेशन में भी है फिर से यूनियन में आ जाएंगे आप लोग वेरी सुन, बहुत जल्दी, ठीक है।
और अगर फैमिली वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप लोग कहीं ना कहीं डिसाइड कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए फैमिली वाले अगर नहीं मानना चाह रहे तो डेफिनेटली कुछ लोग डिसाइड कर लेंगे आपको शादी तो इसी से ही करना है, और आप डेफिनेटली घर से निकल जाके भी शादी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डेफिनेटली डिपेंडेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं यूनियन, रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होने का है ही। मैं देख पा रही हूँ रिकन्सिलिएशन, यूनियन, मैरिज को भी इंडिकेट करता है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे वेडिंग का भी कार्ड है, ये देखिए। ओके तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होगा और शादी तो होना ही होना है। फ्यूचर में आप दोनों का शादी होगा, मैं कंफर्म देख पा रही हूँ। पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए आफ्टर 6 मंथ से शादी हो। ओके ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आफ्टर 6 मंथ्स रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ शादी आप दोनों का होना ही होना है। ओके तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी ये वाला परफ्यूम चूज़ किया था तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। बता दूं टैरो में से हमारे पास 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द मून, स्ट्रेंथ, ओरेकल में से डिसेप्शन, लव योरसेल्फ फर्स्ट, हीलिंग फैमिली इश्यूज, एनिमल बॉन्ड, 7 हेवनली वर्च्यूज। ओके तो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन और लियो हो सकते हैं, आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में। ठीक है तो आफ्टर 6 मंथ्स आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है आगे। ठीक है तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि द मून है ये एक डिसेप्शन का भी कार्ड होता है। यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो एक डिसेप्टिव एनर्जी है। तो डेफिनेटली वो आपका जो पार्टनर है उसका असली दिल की बात या डेफिनेटली असली बात वो खुल के आपको बता नहीं रहा है, आप वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक हो सकता है अंधेरे में रख रहा है आपको, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है लेकिन मैं एक चीज़ बता सकती हूँ आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड भी आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, बहुत। अगर आप दोनों सिंगल भी हो तब भी ये लग रहा है, या कुछ लोगों के लिए अगर किसी आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का वाइज आ रहा है। आप लोगों को पता होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप अपने पार्टनर पे डाउट करो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है। तो अगर आपको पता है तो आप ऑलरेडी ये समझ सकते हो। ओके क्योंकि 3 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रहा है। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील करना हो सकता है तब भी ये थर्ड पार्टी वाला वाइज, और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो किसी सिंगल से, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग जगह पे मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप मैरिड तो हो, अगर किसी थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन नहीं है, आप मैरिड हो अपने स्पाउस के साथ, लेकिन अपने स्पाउस के साथ ही आप फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड है, तब डेफिनेटली फैमिली का इश्यूज़ है वो आपके ससुराल में से किसी के साथ हो, सास से हो या किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो। ओके लेकिन है प्रॉब्लम। ठीक है फैमिली इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, वजह चाहे कुछ भी हो, मैंने कुछ बता दी है आप लोगों का अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है लेकिन मुझे लग रहा है डिसेप्शन, जो थोड़ा बहुत आपका केयरफुल रहना चाहिए। ये कार्ड भी मुझे बता रहे हैं थोड़ा बहुत इंट्यूशन का फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है द मून बता रहे हैं कुछ लोग आप में से अपना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है ऐसे कोई स्पिरिचुअल पाथ में ही हो आप में से कुछ लोग, या साइकिक हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे यूनिवर्स का, गॉड का, एंजल्स का सिग्नल या कुछ भी आपको इजीली समझ में आता है, या कुछ भी मुझे ये बहुत लग रहा है। ओके तो ये मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत इंट्यूशन का फॉलो कीजिए। ठीक है क्या हो रहा है, क्या आगे हो सकता है। ठीक है लेकिन आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए आंखें बंद करके। ओके और जो मैं देख पा रही हूँ लव योरसेल्फ फर्स्ट, इसलिए बोला जा रहा है हो सकता है आपका पर्सन
फ़िलहाल आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, और आफ्टर 6 मंथ्स भी शायद वो इतना जल्दी एक्सप्रेस आपको करेगा नहीं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, ये एक जॉय का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है रिकन्सिलिएशन होगा। उस वजह से आपको पेशेंस और स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत पड़ेगा तब तक, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन खुल के बता नहीं रहा है, आपको धोखे में रख रहा है, कोई थर्ड पार्टी है, ओके। अगर आपको पता है तभी सोचना, ओके, नहीं तो ये आपका एनर्जी नहीं है, ठीक है गाइस। डाउट मत कीजिए किसी पे, अगर आपको पता है आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, ओके। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बता नहीं रहे हैं, आप ही उसी के पीछे बार बार जा रहे हैं, उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, आप ही बार बार मना रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए, आप अपने खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के हील कीजिए, खुद के ऊपर वर्क कीजिए, इनर वर्क कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत एंजॉय कर रहा है, आपको धोखे में रख रहा है, ऐसा हो सकता है। तो आपको खुद फ़िलहाल जो टाइम है ना, फ़िलहाल आपको खुद के बारे में ज़्यादा सोचने का टाइम है, ओके। खुद के करियर के ऊपर फोकस करना, खुद के बारे में सोचना, खुद को पहले चूज़ करना फ़िलहाल, ओके, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि फैमिली इशू जो भी है वो तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, चाहे फैमिली आप ही की तरफ से प्रॉब्लम कर रहा है या उनके तरफ से, व्हाटएवर, लेकिन स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मतलब जो होता है बहुत ज़्यादा दुखी है, इस बारे में सोचे जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत बातें कीजिए, खुल के एंजॉय कीजिए, ठीक है, ना कि ऐसे आप दुख में रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा मत रहिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका फैमिली थोड़ा अलग ढंग से है या अलग टाइप से, इतने दिन हर अलग अलग फैमिली का एक टाइप होता है, अलग सोच होता है, तो हो सकता है आप थोड़ा हटके हो वहाँ से, कुछ ब्रेक कर रहे हो वहाँ से, ओके। उन लोगों की रास्तों में आप नहीं चल पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गलत हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपका फैमिली थोड़ा अलग है, आप थोड़ा अलग है, उसमें आप थोड़ा हटके हैं, तो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, फैमिली में आपका प्रॉब्लम चल रहा है, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेंथ रखिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनने की फ़िलहाल ज़रूरत है, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। फ़िलहाल शायद अच्छा आपके साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है 7 हेवनली वर्च्यूज़ कीज टू गॉडेस, तो ये कार्ड्स बताया जा रहा है पेशेंस रखने के लिए, होप रखने के लिए, ओके, यूनिवर्स गॉड पे ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है, सिचुएशन पे फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, आगे पॉजिटिव कुछ होगा आपके साथ, यूनिवर्स इसका सिग्नल आपको दे रहा है, आपको थोड़ा इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आगे पॉजिटिव, शायद फ़िलहाल जो सिचुएशन है या कार्ड्स देख के भी बहुत पॉजिटिव मुझे लग नहीं रहा कि चल रहा है, या 6 मंथ्स के अंदर भी कुछ ह्यूज चेंज होगा, मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आपको फेथ रखना पड़ेगा। ये कर्ज यूनिवर्स इसलिए भेजा है क्योंकि कीज टू गॉडेस डेफिनेटली वो आपके साथ है, यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ है, आप स्पिरिचुअल पाथ में रहो, आप अपने तब आप पेशेंस रखो, या मतलब खुद के ऊपर वर्क करने की, अंदर इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, आपको सुकून मिलेगा, आप खुद को हील कीजिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि एनिमल बॉन्ड है, एनिमल बॉन्ड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एनिमल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ओके। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे भी एनिमल है, ये जो लेडी एनिमल को बहुत ज़्यादा जो केयर कर रहा है, तो हो सकता है आपके घर में पेट्स है, कैट है, डॉग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एनिमल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो सकता है आप में से कोई वेटरनरी डॉक्टर है, या एनिमल से रिलेटेड कोई काम करते हो, चैरिटी वर्क, या
एनिमल के साथ आपको बहुत सुकून मिलता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको जो काम सुकून देता है, खुद हील करने में मदद करता है, आप ऐसे काम के साथ अटैच रहिए। लोग चाहे कुछ भी बोले, आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपका सुकून जिससे मिलते वैसा काम आप कीजिए। हो सकता है ऐसा एनिमल्स का जो चैरिटी वर्क, जो कैट्स या डॉग्स, उसको मदद करना, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा काम कीजिए, हो सकता है उस वजह से आपको हेल्प हो, खुद को हील कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। खुद को आप उसमें फोकस करेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मदद मिले हील होने में। तो और फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फिलहाल टाइम आपको पेशेंस और फेथ रखने का ही है, और खुद के करियर के ऊपर, खुद के ऊपर फोकस करने का है। तो आगे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो होगा। देखिए, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, ये एक एंजॉय का कार्ड है, ये मतलब सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है। आफ्टर 6 मंथ्स हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो। कुछ लोगों के लिए आपका मैरिज हो सकता है, आपका मैरिज ना हो, घर में किसी का मैरिज, या किसी ना किसी तरह सेलिब्रेशन, फैमिली में किसी बेबी होने का गुड न्यूज़ आपका या किसी और का, तो किसी ना किसी तरह से हो सकता है। लेकिन 3 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आएगा। हो सकता है आपको ज़्यादा वेट करना पड़े, लेकिन मुझे लग रहा है 6 मंथ्स बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा रिलेशनशिप में। ये लव लाइफ का रीडिंग है, आई नो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मुझे दिखाई दिया, मैंने आपको बता दी। 3 ऑफ कप्स, ओके, तो मैं बता रही हूँ कि डेफिनेटली एक एन्जॉयमेंट, रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, उसके लिए आपको होप रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो आप मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला परफ्यूम चूज़ किया है, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। टैरो में से बता दूँ, हमारे पास द वर्ल्ड रिवर्स, 5 ऑफ वांड्स, जजमेंट रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। ओरेकल में से एक्सप्रेस योर लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, क्रिएटिव वंडरमेंट, चिल्ड्रन। ओके, तो आप लोग एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में, या आपका पार्टनर हो सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है आफ्टर 6 मंथ्स आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, या डेफिनेटली अभी भी वो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, लेकिन कन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हुआ है, प्रॉब्लम्स तो हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ये फैमिली का इशू हो सकता है, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है ना आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा उसका रोल है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बाहर के लोग, आप दोनों के अलावा जो लोग हैं आपके सराउंडिंग में, ओके, उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आप दोनों का रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है वो कट करना चाहे, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है रिवर्स में। मुझे लग रहा है लोगों पे आसानी से ट्रस्ट मत कीजिए, चाहे वो जितना भी अपना लोग क्यों ना है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर है, हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप कट करने की कोशिश में है। ओके, तो वो हो सकता है आपको मिसगाइड भी कर सकता है वो बाहर से। कुछ लोगों के लिए ऊपर ऊपर आप देख पा रहे हैं प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपको बाहर से दिखाया नहीं जा रहा है। ओके, ऐसा एक सिचुएशन ही क्रिएट किया जा रहा है जिस वजह से आप मिसगाइड हो रहे हैं। स्पेशली अगर कोई फीमेल यहाँ पे है तो फीमेल एनर्जी हो सकता है, पर वैसे कोई मेल भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, तो डेफिनेटली आपके साइड से भी हो सकता है, उस पर्सन के साइड से भी कोई हो सकता है। ओके, तो कन्फ्लिक्ट तो है, दिक्कत तो है आप दोनों के बीच में। द वर्ल्ड है रिवर्स में, हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका फिजिकल डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, रिलीजियन का इशू, कल्चर का इशू, उस वजह से भी हो सकता है फैमिली का इशू हो, या फॉरेनर हो सकता है कोई। लेकिन डेफिनेटली आप दोनों की यूनियन में बहुत ज़्यादा रुकावट डाल रहा है बाहर के लोग। हो सकता है फिलहाल जजमेंट रिवर्स में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है आपके सामने। कुछ लोगों के लिए तो क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि बाहर वाले इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप सही जजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपका दिमाग जैसे कि काम नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा अवेकन होने की ज़रूरत है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज,
ओके कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि कंट्रोलिंग है। अगर आप दोनों में से कोई ना हो तो आपका बाहर जो सराउंडिंग में जो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, या अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम था कि कोई ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, तो डेफिनेटली या ज़्यादा सोच रहे हो। डेफिनेटली आपको सोच समझ के करना है, लेकिन ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओके ज़्यादा सोचिए मत। सिचुएशन जो फ़िलहाल अगर आपके हाथ में नहीं है ना, मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का सिचुएशन हाथ में नहीं है, तो आप सिचुएशन को वक्त के हाथ में छोड़ दें और कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, नेचुरली चलने दें। ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए फैमिली का जो इशू है चिल्ड्रन का आ रहा है, तो हो सकता है आप दोनों का ही या आप दोनों में से किसी एक का, फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा आपको या आपके पार्टनर का अगर है तो ऐसा सिचुएशन नहीं, आप दोनों का बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, बचपन से प्यार दिया है। डेफिनेटली सभी घर वाले करते हैं, लेकिन नहीं सभी घर वाले करते तो है, लेकिन उसमें भी कुछ अलग डिफरेंस तो होता है, आप लोगों को पता ही है। कुछ घर वाले होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है आप में से काफ़ी मैक्सिमम लोगों के लिए घर वाले बहुत पैम्पर किया है, बहुत प्यार दिया है। हमेशा उनको लगता है कि आप अभी भी बच्चे ही हो और उस पे आप अपने तब इसलिए हो सकता है कि आप जिसको चूज़ किए हो उसको सही नहीं लग रहा है, उसका इसलिए हो सकता है घर वाले बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि नहीं तुम अभी भी समझते नहीं हो, अपना जो सही जजमेंट नहीं करते हो खुद के लिए, मतलब ऐसा बोल सकता है कि नहीं अभी भी तुमको समझ क्या है सही गलत का, हम लोग जो डिसाइड करेंगे तुम्हारे लिए वो बेस्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ वो उनको ऐसा लगता है नहीं उनके बच्चे अभी भी गलत कर रहा है, नहीं वो अगर इधर से उधर हो जाए उसके बच्चे का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्मफुल होगा वो बच्चों के लिए, ऐसा सोच उनका हो सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहा है घर वाले, आपका या उनका या आप दोनों का। ठीक है, इसलिए आप दोनों का रिलेशनशिप में रुकावट डालना चाहते हैं, नहीं चाहते आप दोनों एक हो। ठीक है, तो उनको लगता है शायद सही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्रिएटिव वंडरमेंट यहाँ पे बता रहे फॉलो योर पैशन। आप अपना जो दिल जो बोलता है उसको फॉलो कीजिए, खुद का जो शौक़ है, पैशन है या कुछ भी बोलो, वो आप जो डिज़र्व करते हो वो आप करो। क्वीन ऑफ कप्स है रिवर्स में, जजमेंट है रिवर्स में, कहीं ना कहीं आपको खुद के इंट्यूशन हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप में से कुछ लोग, आप या आपका पार्टनर या आप दोनों बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो बहुत ज़्यादा। तो आप अपना प्लीज़ इंट्यूशन का या अपने दिल की बात जो बोल रहा है आपको जो लगता है सही, आप उसको फॉलो कीजिए, ना कि बाहर के लोगों का। बाहर के लोग नहीं बोलूँगी मैं, घर वाले बाहर का लोग नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ आप फिलहाल जो टाइम है फॉलो योर पैशन। खुद के बारे में आप सोलो, यहाँ पे एक अकेला पर्सन है जो देख पा रहे, आप फिलहाल बोला जा रहे नहीं, जितने लोगों के बात सुनोगे उतना कंफ्यूज्ड हो जाओगे, स्ट्रगल महसूस करोगे। आप अपना खुद के जो चॉइस है उसमें फोकस कीजिए या खुद के सोच में फोकस कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो तब आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव पर्सन जो मैंने बताई, हो सकता है आप पब्लिक आई हो, क्रिएटिव पर्सन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कोई पर्सन, या वेनस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, अगर एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट आप देखते हैं तो हो सकता है। तो मुझे लग रहा है क्रिएटिव पर्सन या आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है गाइस। और एक सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक, आप या आपका पार्टनर इतना ज़्यादा नेम या फेम के पीछे दौड़ते हैं कि इसलिए शायद इस रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरह रुकावट पैदा हुआ है। उसको करियर के बारे में ज़्यादा सोचना है, उसको लोगों के सामने जान पहचान बनाना है, एक फेम बनाना है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है फ़िलहाल वो लव के बारे में नहीं सोचना चाहता, ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकता है। इस वजह से हो सकता है आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहे सही तरह से। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है मैरिड पर्सन से डील करना, या आप मैरिड हो,
किसी ना किसी तरह चिल्ड्रन को लेके इशू है, चिल्ड्रन इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चिल्ड्रन की वजह से यूनियन नहीं हो पा रहा है, एक किसी ना किसी तरह चिल्ड्रन का एक इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप पे। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग लव को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, फिलहाल करियर को प्रायोरिटी देना चाहता है, ऐसा हो सकता है। ओके, सिंगर, किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा जो क्रिएटिव कुछ भी टैलेंट आपके अंदर हो सकता है या आपके पर्सन के अंदर हो सकता है, तो वो उसमें थोड़ा बिजी है। डेफिनेटली उसमें आप वर्क कीजिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रहा है, एक्सप्रेस योर लव और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका अगर आप वेट कर रहे हो, आप हमेशा वेट किए हो, लेकिन आप वेट करते करते थक जाते हो और तब आप अकेले फील करते हो, आप चाहते हो इस पर्सन वापस आए, आपसे चांस मांगे। अगर आपको छोड़ के वो गया था, आप वेट भी करते हो, अब अकेले फील करते हो, लेकिन आप चाहते हो वो आपको एक्सप्रेस करे, वो आपको एक्सप्रेस करे, ठीक है, लेकिन अब वो अभी भी नहीं कर पा रहे। वो ही एक कम्युनिकेशन का ही गैप मुझे दिख रहा है। हो सकता है डिस्टेंस की वजह से एक गैप या कम्युनिकेशन का गैप, जिस वजह से ये रुकावट रिलेशनशिप में हो रहा है। एक ये मुझे दिख रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आप चाहते तो हो, लेकिन आप बस ये चाहते हो वो खुद से मुख से आपको एक्सप्रेस करे, आपसे चांस मांगे, उनका लव एक्सप्रेस करे। हो सकता है आप कुछ लोग आपको ये पता है कि ये आपसे प्यार करता है, लेकिन आप चाहते हो खुद से आके बोले, बाहर के लोगों के बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दे, आपके पास आए, बस आप ही के बारे में सोचे। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में चांस मांगेगा आपका पार्टनर, ये रिलेशनशिप फिर से एक आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और एक्सप्रेस योर लव, मुझे ये लग रहा है डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके तरफ लव एक्सप्रेस करेगा, बस इसी चीज़ का ही प्रॉब्लम है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, आप किसी को प्यार करते हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है आप सिंगल मॉम या डैड हो, या ऐसा हो सकता है वो सिंगल मॉम या डैड है, लेकिन इस वजह से शायद सोच रहा है क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, या आप सोच रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि बेबी है, बेबी को लेके एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो डेफिनेटली आप एक्सप्रेस करके ही देखिए ना, जब तक एक्सप्रेस ना करेंगे तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो डेफिनेटली अगर आपका पार्टनर का भी इंतज़ार है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, आगे वो आपको एक्सप्रेस कर सकता है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेटली वो एक्सप्रेस करेगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है सेपरेशन, तो कुछ लोगों के लिए है, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इसके साथ आप उस टाइप के रिलेशनशिप में कभी गए ही नहीं, बस ये कोई बहुत पॉपुलर पर्सन हो सकता है, लेकिन ये आपका क्रश है अभी भी, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन आप उससे प्यार चाहते, उसके साथ कुछ बने, रिश्ता बने, लेकिन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर इंसान है, क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव फील्ड का हो सकता है, या किसी तरह पॉपुलर सोशल मीडिया पे काम करना आप हो सकते हैं या वो हो सकता है। तो डेफिनेटली उसके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, तो आप बस सोचते हो क्या वो मुझे भाव देगा, क्या वो मुझसे मेरी लव को एक्सेप्ट करेगा। तब ये सोचते सोचते आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो, तो प्लीज़ एक्सप्रेस करो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये सिचुएशन में आप हो कि आपके अंदर सब क्वालिटी है, आप बहुत अच्छे हो, खूबसूरत हो, तो तब वो पर्सन शायद आप जानते हो ये पर्सन कौन है, आप चाहते हो वो एक्सप्रेस करे लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सेम वाइस वर्सा ये सिचुएशन उनके साथ हो सकते कि वो समझ में उनको नहीं आ रहा है कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आप इतने अच्छे हो, आपके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे। तो ऐसा बहुत सारे सिचुएशन और सिनेरियो मुझे दिखाई दिया, तो मैंने अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बताई, ठीक है। तो एनीवे आगे पॉजिटिव डेफिनेटली होगा क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पे आ गया है, ये 2 कार्ड्स, तो डेफिनेटली होगा। और ये कार्ड भी मुझे पॉजिटिव कुछ वाइब्स दे रहा है, तो डेफिनेटली होगा, जितना भी रुकावट क्यों ना आए हो जाएगा, पॉजिटिव आउटकम कुछ दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था गाइस पालतू के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। रेजोनेट किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।